तो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जानकारी सिस्टम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आप भी ढूंढ रहे हैं कोई अच्छे रिटर्न और ब्याज के लिए स्कीम, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो मैं लेके आया हूँ, जी हाँ दोस्तों, और अच्छे रिटर्न और ब्याज के लिए पोस्ट ऑफिस केवीपी या किसान विकास पात्र स्कीम के बारे में हम आज बात करेंगे। केवीपी स्कीम में कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, केवीपी स्कीम के पात्र है कौन कौन है, कौन कौन किसान विकास में निवेश कर सकते हैं, प्रमुख दस्तावेज और कितने प्रतिशत ब्याज इस स्कीम में मिलेगा। तो एंड मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। तो अपना पहला पॉइंट है किसान विकास पात्र क्या है। दूसरा पॉइंट है केवीपी किसान विकास पात्र में कौन कौन व्यक्ति फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है केवीपी योजना में किसे निवेश करना चाहिए। चौथा पॉइंट है केवीपी के लिए आवेदन करने हेतु प्रमुख दस्तावेज कौन कौन से हैं। पांचवा पॉइंट है केवीपी पर ब्याज कैसे मिलता है और कितना प्रतिशत मिलता है, कितने दिनों में 2 गुना हो जाता है। तो अब इन सारे पॉइंट को विस्तार से समझेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का अपना पहला पॉइंट है किसान विकास पात्र क्या है। किसान विकास पात्र केवीपी एक छोटी बचत योजना है जो डाकघरों में उपलब्ध है, जिसमें निवेश करने पर एक निश्चित अवधि के बाद राशि 2 गुना हो जाती है। यह योजना 1988 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को दीर्घकालिक बचत के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि अब यह सभी के लिए उपलब्ध है और इसे डाकघर और कुछ चुनिंदा बैंकों से खरीदा जा सकता है। केवीपी में आप न्यूनतम राशि 1000 रुपये तक निवेश कर सकते हैं और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। केवीपी की परिपक्वता अवधि 115 महीने या 9 साल 7 महीने हैं। केवीपी में निवेश करने पर आपकी राशि 115 महीनों के बाद 2 गुनी हो जाती है। केवीपी पर ब्याज दर सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में यह 7.5% प्रति वर्ष है। केवीपी एक सुरक्षा निवेश योजना है क्योंकि यह सरकार द्वारा समर्थित है, जिसमें बाजार के जोखिमों की चिंता नहीं होती है। केवीपी को एक डाकघर से दूसरे डाकघर में स्थानांतरित किया जा सकता है। केवीपी को समय से पहले बंद किया जा सकता है, कुछ शर्तों के अधीन, जो शर्तें मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरे वीडियो को अभी तक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के आगे जानते हैं। अगर आप 50,000 रुपये से अधिक निवेश करते हैं तो आपको पैन कार्ड ले जाना होगा, और 10 लाख या उससे अधिक के निवेश करते हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र जैसे कि वेतन पर्ची और बैंक स्टेटमेंट जमा कराना अनिवार्य है। केवीपी में खाता खोलने के लिए आधार संख्या जमा करानी भी अनिवार्य है। तो अपना दूसरा पॉइंट है केवीपी के पात्र व्यक्ति कौन कौन हैं। केवीपी के व्यक्ति पात्र हैं आवेदन करने वाला भारतीय नागरिक होना चाहिए। केवीपी वाले आवेदन करने हेतु इनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक की हो, जो हिंदू परिवार से हो, और अगर आप भारत के नागरिक हैं और भारत से दूर जाके रहते हैं विदेशों में, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो जी हाँ दोस्तों, आज का अपना तीसरा पॉइंट है केवीपी योजना में किसे निवेश करना चाहिए। 18 वर्ष से अधिक की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक नज़दीकी डाकघर से किसान विकास पत्र खरीद सकता है। ग्रामीण भारत के लोग जिनके पास बैंक खाता नहीं है, इसे विशेष रूप से यह स्कीम आकर्षक बनाती है। आप किसी नाबालिग के लिए या किसी अन्य वयस्क से संयुक्त रूप से भी किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं। नाबालिग की जन्म तिथि और माता पिता अभिभावक का नाम बताना न भूलें। एक ट्रस्टेड भी इसे खरीद सकता है, लेकिन एक HUF या NRI इसे नहीं खरीद सकता। केवीपी उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो जोखिम से बचना चाहता है, जिनके पास अतिरिक्त धन है जिसकी उन्हें निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं पड़ सकती। यह सब आपके लिए जोखिम प्रदान और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए टैक्स सेविंग स्कीमों की तलाश करने वाला के लिए पब्लिक प्राइवेट फंड, नेशनल सेविंग और टैक्स सेविंग बैंक FD स्कीम जैसे बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं। अगर आप कुछ हद तक जोखिम उठाने को तैयार हैं तो आपके लिए इक्विटी
लिंक्ड सेविंग स्कीम ELS एक अच्छा विकल्प है। तो अपना चौथा पॉइंट है, KVP के लिए आवेदन करने हेतु कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं। किसान विकास पत्र KVP के लिए आवेदन करते समय आपके लिए ये दस्तावेज आपके पास रखने होंगे, नहीं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। और KVP के लिए विविध भरा हुआ आवेदन पत्र जो आप ई-मित्र से लाते हैं, वह वाला पत्र इसके लिए साथ ले जाना होगा। तो आज का अपना 5वां पॉइंट है, KVP योजना किसान विकास पत्र पर ब्याज कैसे मिलता है और पैसे दुगना कैसे होता है। तो आप मिनिमम 2.5 वर्ष से 3 वर्ष तक इस स्कीम में आपके पैसे रख सकते हैं। तो अपने को 2.5 वर्ष से 3 वर्ष तक यदि हम रखते हैं तो अपने को 1073 रुपये का ब्याज मिलता है। यदि हम 50,000 रुपये निवेश करते हैं तो ऐसे ही हमें 3 वर्ष से 3.5 वर्ष तक 1211 रुपये मिलेंगे। 3.5 वर्ष से 4 वर्ष तक हमको 1251 रुपये मिलेंगे। 4 वर्ष से 4.5 वर्ष तक अपने को 1291 रुपये मिलेंगे। 4.5 वर्ष से 5 वर्ष तक अपने को 1333 रुपये मिलेंगे। 5 वर्ष से 5.5 वर्ष तक हमको 1377 रुपये मिलेंगे। 5.5 वर्ष से 6 वर्ष तक अपने को 1421 रुपये मिलेंगे। 6 वर्ष से 6.5 वर्ष तक अपने को 1467 रुपये मिलेंगे। 6.5 वर्ष से 7 वर्ष तक अपने को 1515 रुपये मिलेंगे। 7 वर्ष से 7.5 वर्ष तक अपने को 1564 रुपये मिलेंगे। 7.5 वर्ष से 8 वर्ष तक 1615 रुपये मिलेंगे। 8 वर्ष से 8.5 वर्ष तक अपने को 1667 रुपये मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हमको 8.5 वर्ष से 9 वर्ष तक 1722 रुपये मिलेंगे। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस वीडियो में या तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको कोई दिक्कत फॉर्म भरने में या कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको KVP या किसान विकास पत्र का एक मोबाइल नंबर दे देता हूँ, KVP ग्राहक सेवा केंद्र के नंबर। तो इसके नंबर हैं 1800266868। इस पर कॉल कर सकते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आपको जो सॉल्व बताएंगे वो आपको करना है, जिससे आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और आपका खाता खुल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो चलते हैं, मिलते हैं कभी और एक नए टॉपिक में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। जय हिंद, जय भारत।